लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट क्यू। ठीक है, तो क्यू क्या हो गया हमारा, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। क्यू एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में डेटा एलिमिनेट या इंसर्ट होंगे। फर्स्ट इन यानी कि जो पहले क्यू में जैसे हम लोग लाइन लगते हैं, जैसे एक रियल एग्जांपल इसे को हम देखें, जैसे ये हमारा एग्जांपल हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ रेलवे काउंटर पे टिकट के लिए सपोज क्यू लगा हुआ है और यहाँ पे टेलीफोन बूथ के लिए सपोज क्यू लगा हुआ है। तो जो पहले इन करता है पहले इसको सर्विस मिलता है और वो पहले आउट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर कह सकते हैं लास्ट में जो इन करता है वो लास्ट में आउट होता है, तो लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, ये भी ऑर्डर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और अगर इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वहां पे क्या है, हमारा क्यू है। तो क्यू को ही यूज करके हम लोग आज ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इंसर्शन ऑपरेशंस में क्या होगा, जिसे हम लोग इन क्यू कहते हैं, ई एन क्यू यू ई यू ई, इन क्यू, जिसमें इंसर्शन होगा। इंसर्शन का काम कहाँ से होगा, रेयर एंड से। क्यू के अंदर दो टर्म्स आते हैं, जैसे स्टैक में एक टर्म था टॉप और सारा काम टॉप से होता था, इंसर्ट हो या फिर डिलीट हो, यानी कि पुश हो या पॉप हो, टॉप से होता था। और क्यू के केस में क्या होगा, फ्रंट और रेयर दो टर्म हम लोग यूज करते हैं। फ्रंट हो गया जो सबसे आगे क्यू में लाइन लगा हुआ, और रेयर हो गया सबसे पीछे वाला रेयर। ठीक है, तो रेयर इंट पे हमारा इंसर्शन का काम होगा, एडिशन का काम होगा एलिमेंट का, यानी कि पीछे से हमें ऐड करना है। और डिलीशन का काम कहाँ से होगा, फ्रंट से काम होगा। ठीक है, इसी को हम लोग लिस्ट में अभी इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी एज ए फंक्शन। चलो, प्रोग्राम हम ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। ये हमारा मेन प्रोग्राम है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें हम क्यू यू नाम का एक क्यू, एम्प्टी क्यू एक हम बना लिए, यानी कि एम्प्टी एक लिस्ट ले लिए, लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो लिस्ट हमने क्यू यू नाम का एक लिस्ट ले लिया जो कि हमारा एम्प्टी है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने फ्रंट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें अभी कुछ भी नहीं, नन है, यानी कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई आइटम नहीं है। हमने स्टार्ट में वेरिएबल को डिसाइड कर लिया कि फ्रंट में अभी कुछ भी नहीं है। अब हम लोग जैसे स्टैक के लिए लूप बनाए थे वैसे ही मेन्यू हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, व्हाइल ट्रू। जब तक ट्रू रहेगा, जब तक हमको डेटा मिलता रहेगा, ये लूप हमारा रन करता रहेगा। और जब हम लोग चॉइस में एन देंगे तो वो उससे बाहर आ जाएगा। तो ये हमने 5 यहाँ पे मेनू में ऑप्शन दे दिया। क्या क्या ऑप्शन, फर्स्ट यानी कि 1 अगर हम प्रेस करें तो क्या होना चाहिए, इन क्यू का काम होना चाहिए, यानी कि इंसर्शन ऑफ एन आइटम। 2 जब प्रेस करें तो DQ यानी कि डिलीशन ऑफ एन आइटम का काम होगा। 3 अगर हम प्रेस करेंगे तो बताएगा हु इज इन द फ्रंट इन क्यू, क्यू में सबसे आगे कौन लगा हुआ है। ठीक है, पिक फंक्शन से। और डिस्प्ले क्या करेगा, सारे आइटम्स को, क्यू के सारे आइटम्स को डिस्प्ले करेगा, यानी कि ऑल आइटम्स ऑफ क्यू। और 5th ऑप्शन है हमारा एग्जिट के लिए, इस प्रोग्राम से निकलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चॉइस में यूजर से CH इक्वल टू चॉइस में यूजर से इनपुट ले लें। ठीक है, जिसमें हम बता देंगे कि 1 से 5 के बीच आप चॉइस डालिए, या फिर अगर इससे अलग दूसरा कोई डलाएगा तो वो इनवैलिड चॉइस हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो चॉइस इक्वल टू 1, CH इक्वल्स 1। CH इक्वल्स यानी कि चॉइस आपका 1 है, तो हमको क्या करना है, इनक्यू ऑपरेशन करना है। हमने लास्ट टाइम स्टैक में हम क्या किए थे, यहीं पे एक आइटम इनपुट करा लिए थे और उसके बाद फंक्शन को कॉल किए थे, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा दूसरे तरह से कर दिए हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं और आइटम को इनपुट कराने का काम, यानी कि एडिशन का काम विद इन फंक्शन हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये इन क्यू और क्यू मिल गया, यहाँ तक क्लियर है ना नितुल, समझ में आ रहा है ना श्वेता? यस क्या, मैम। हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक, तो जैसे इनक्यू हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, जैसे ही कॉल करेंगे तो ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा। चारों फंक्शन एक लाइन से यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो। ठीक है, छोटा कर दिए हैं लास्ट टाइम से। इनक्यू फंक्शन डेफिनेशन में क्यू हमको मिल गया, और क्यू हमारा क्या है, पहले से हमने डिसाइड किया है कि क्यू हमारा एम्प्टी है ना, एम्प्टी एक लिस्ट है, ये हमारा क्यू है। तो हम यहाँ पे उसको रिसीव कर लिए। अब देखो इनपुट क्या करवा रहा है, आइटम इक्वल टू इनपुट इंटर आइटम। हम यहाँ पे कोई भी आइटम इनपुट हम करवा ले रहे हैं इंटीजर टाइप का। ये लाइन हम वहां पहले भी रिसीव कर सकते थे मेन प्रोग्राम में, और उसके बाद हम यहाँ पे एडिशन के लिए अपेंड का काम हम मेन फंक्शन यहाँ पे फंक्शन में दे देते, लेकिन हम यहाँ फंक्शन वहां से हटा दिए और इस इनपुट का काम हम लोग क्या कर लिए, फंक्शन के अंदर दे दिए।
तो एग्जाम में हमारा क्या आता है, सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन आता है, यहाँ से यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा DQ के लिए, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसको समझ लो। तो इंसर्शन करना है तो सिंपली आइटम लेना है और हमको अपेंड फंक्शन का यूज करके, जो लिस्ट पे यूज होता है अपेंड फंक्शन, वो हमने अपेंड फंक्शन यूज कर दिया और वो आइटम क्या हुआ, उस लिस्ट में ऐड हो गया। क्योंकि हम अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं इसलिए लिस्ट में आइटम पीछे से ऐड हो जाए, और ऐसा ही हम चाहते थे क्योंकि क्यू में पीछे से ऐड होता है। ठीक है, तो जैसे ही पहला मेनू का ऑप्शन अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा आइटम इनपुट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इनपुट होने के बाद वापस फिर से हमसे चॉइस पूछा जाएगा कि हाँ भाई आपको अभी और कोई क्या काम करना है, ये सारे ऑप्शंस फिर से डिस्प्ले होंगे। फिर से मान लो हम 1 प्रेस किए तो एक और आइटम इंसर्ट करेंगे, हम लोग 2-3 आइटम हम लोग इंसर्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको रन भी हम लोग कराएंगे। सपोज जब दूसरे चॉइस पे आए, ठीक है, तो जब दूसरे चॉइस पे आएंगे तो उस समय हमको क्या करना है, आइटम डिलीट करना है। तो ये ध्यान रखना है हमारा पहला आइटम डिलीट हो, फ्रंट में जो सबसे आगे लाइन लगा हुआ है वो हमको आइटम डिलीट करना है। तो किसी भी लिस्ट में सबसे आगे सबसे पहला आइटम कहाँ रहता है, 0 इंडेक्स पे रहता है। कोई भी लिस्ट है बना हुआ तो सबसे पहला आइटम, सबसे आगे वाला आइटम हमारा 0 इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइटम इक्वल टू DQ नाम का जो हम फंक्शन बनाए अब हम उसको कॉल करेंगे। अब इस DQ फंक्शन के अंदर ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ हमें कौन सा, हम लोग को 0 इंडेक्स वाले आइटम को डिलीट करना है। ठीक है, तो जैसे ही DQ को कॉल हुआ फंक्शन हमारा कहाँ चला गया, DQ पे। अब यहाँ देखो DQ, यहाँ पे मान लो पहले से इसमें 2 आइटम ऐड है 11 और 22। सपोज मान लो 2 आइटम हम ऐड किए थे इस इनक्यू फंक्शन का यूज करके। अब हम क्या कर रहे हैं, DQ फंक्शन यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम DQ करेंगे तो यहाँ पहले क्या वो चेक करेगा कि लिस्ट हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। इफ क्यू इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या करेगा, हमको अंडरफ्लो या फिर एम्प्टी जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न अंडरफ्लो कर लिए अगर एम्प्टी है तो। ठीक है, और अंडरफ्लो आएगा तो उसी हिसाब से हम अपना मैसेज भी दे देंगे, मीनिंगफुल मैसेज कि हाँ समझ जाए अच्छे से कि हाँ क्यू मेरा एम्प्टी है। और अगर मान लो एम्प्टी नहीं है यानी कि क्यू में आइटम है, जैसे कि अभी वाले केस में हमने माना कि 11 और 22 2 आइटम हमने ऐड किए हैं, उस केस में क्या होगा, आइटम के अंदर हम लोग q.pop0, ये pop0 क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी आइटम होगा यानी कि पहला वाला आइटम को ये डिलीट कर देगा, पॉप करेगा, निकालेगा तो यहाँ आइटम के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, स्टोर करके हम यहाँ पे इस आइटम को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये इतना इस वाले फंक्शन में ये जो फंक्शन कॉल होगा तो हमको क्या रिटर्न मिल रहा है, आइटम रिटर्न में हमको मिल रहा है। रिटर्न में मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे किसी नाम के साथ कॉल किए हैं, किस नाम के साथ कॉल किए हैं, आइटम नाम के साथ। तो आइटम के अंदर वहां से रिटर्न आके हमको कुछ मिला, स्टोर हो गया। अगर वो एम्प्टी था तो हमको अंडरफ्लो मिलता, और अगर एम्प्टी नहीं रहता तो वो आइटम मिलता। इसलिए हम इस आइटम को ही चेक कर लिए मेन प्रोग्राम में कि क्या अंडरफ्लो रिटर्न हुआ है। अगर अंडरफ्लो रिटर्न हुआ है तो क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी है, ऐसा मैसेज देंगे। और अगर अंडरफ्लो रिटर्न नहीं हुआ यानी कि कोई आइटम डिलीट हुआ है तो हम क्या दे देंगे, मैसेज डिलीटेड आइटम इज, और वो आइटम को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा हो गया इंसर्शन ऑफ एन आइटम इन द क्यू, और ये हो गया हमारा डिलीशन। अब चलो तीसरा जो हमारा चॉइस है वो है पिक, यानी कि सबसे फ्रंट में क्यू के फ्रंट में कौन है। तो क्यू के फ्रंट में यानी कि 0 इंडेक्स पे कौन है, तो बहुत इजी है, सिंपली हम लोग को उस इंडेक्स वाले वैल्यू को प्रिंट करा देना है ना। तो यहाँ पे देखो इफ ch इक्वल टू 3, चॉइस अगर हमारा 3 है तो हमने पिक फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पिक और क्यू को भेज दे, क्योंकि इसी क्यू को चेक करना है कि इसमें भाई सबसे आगे कौन लाइन में लगा हुआ है। तो पिक फंक्शन बहुत छोटा सा इजी है, देख लो यहाँ पे, ये रहा हमारा पिक फंक्शन। पिक फंक्शन क्या कर रहा है, पीक पे बता रहा है कि पीक पे कौन सा है। तो इफ क्यू इक्वल्स लिस्ट एम्प्टी लिस्ट, तो अंडरफ्लो यानी कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है तो उसमें फ्रंट है ही नहीं, तो सबसे आगे कौन है, कोई नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो क्या रिटर्न हम करवा रहे हैं, क्यू का 0 इंडेक्स का वैल्यू, क्यू और ब्रैकेट में हम 0 लिख दिए, इसका मतलब क्यू के अंदर जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमको मिलेगा।
डिलीट होगा नहीं यार, डिलीट नहीं कर रहे हैं, हमको वो वैल्यू सिर्फ ले रहे हैं वहां से, प्रिंट करवाएंगे कि हाँ भाई आगे कौन है। जैसे 11 और 22 हम डाले हुए हैं, तो हमारा 11 पहले आगे फ्रंट में है, तो ये हमको जीरो इंडेक्स वाला 11 हमको वो रिटर्न करेगा, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा आइटम के अंदर, रिसीव हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या वहां से एम्प्टी लिस्ट था, एम्प्टी लिस्ट था तब वो अंडरफ्लो रिटर्न किया, तो हमने चेक किया कि अंडरफ्लो है, आइटम इज इक्वल्स टू अंडरफ्लो। अगर ऐसा है तो क्यू इज एम्प्टी का मैसेज दे देंगे, अदरवाइज हम क्या मैसेज देंगे, फ्रंट आइटम इज, और जो आगे वाला आइटम था जो वैल्यू रिटर्न हुआ था वो यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। श्रेया, ऋषभ, समझ में आया? यस मैम। ऋषभ, आवाज आ रही है? ऋषभ कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। हाँ, तो यहाँ इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पिक देख ली, सबसे आगे कौन है, और डिस्प्ले तो सेम जैसे स्टैक में हम लोग डिस्प्ले करते तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले, यानी कि ch इक्वल टू जब 4 है तो सिंपली हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को यूज कर रहे हैं। चलो ये डिस्प्ले फंक्शन को देख लेते हैं। डिस्प्ले फंक्शन पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान दिए हैं कि जो सबसे आगे एलिमेंट है उसके बगल में हम मैसेज भी हम प्रिंट करा दे कि वो फ्रंट है, और जो सबसे लास्ट में एलिमेंट जो रहेगा पीछे रहेगा वहां पे हम मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं कि वो रेयर है। मतलब सिर्फ एलिमेंट नहीं प्रिंट कराएंगे बल्कि उसके साथ बगल में एक मैसेज भी प्रिंट करा देंगे, है ना, इसलिए डबल कोट्स में मैसेज रखें। तो चलो डिस्प्ले स्टार्टिंग से देखो। सपोज क्यू एम्प्टी है, मैसेज आएगा क्यू एम्प्टी। अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है तो इस केस में भी हम ऐसा मीनिंगफुल मैसेज देते रहे कि अच्छा लगे, एक ही एलिमेंट है क्यू में, मतलब एक ही आइटम लाइन लगा हुआ है, तो वही फ्रंट है, वही हमारा रेयर है, इसलिए हम ऐसा मीनिंगफुल हम दे दिए यहाँ पे मैसेज, इफ लेंथ ऑफ क्यू इज 1। नहीं, थोड़ी देर बाद हम आते हैं, हम आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्यू यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में हम यहाँ मैसेज दे दें कि फ्रंट एंड रियर सेम, यानी कि दोनों हमारा सेम ही है, एक ही आइटम, वही हमारा आगे है वही हमारा पीछे, और वो उस आइटम वो कहाँ पे रहेगा, वो तो जीरो इंडेक्स पे रहेगा, तो सिंपली हम क्यू का जीरो इंडेक्स का वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये तो केस हो गया जब एम्प्टी है तो वैसा मैसेज आ गया, जब एक ही आइटम है तब हम दोनों को सेम दिखा करके मैसेज कर दिए। अब तीसरा केस जब हमको एक से ज्यादा आइटम है, उस केस में हम क्या करेंगे, हमको फ्रंट का वैल्यू पहला तो प्रिंट कराना ही, उसके अलावा हमको एक ऐसा लूप लेना है फॉर ए इन रेंज जो हमारा 1 से स्टार्ट हो। फ्रंट को हम पहले ही जीरो करके ना क्यू फ्रंट ये यहाँ हम प्रिंट करा दिए मैसेज के साथ कि वैल्यू प्रिंट करो, और यहाँ बगल में ही प्रिंट कर दो कि ये फ्रंट है, ठीक है, जीरो वाले इंडेक्स पे जो था। उसके बाद जीरो, मान लो 5 एलिमेंट का जीरो वाला तो हम प्रिंट करा दे कि हाँ भाई ये फ्रंट है, तो जीरो के बाद 1 से लेकर लास्ट तक के लेंथ का, यानी कि लास्ट तक के इंडेक्स का, तो लास्ट इंडेक्स रेयर पे आता है, तो 1 से लेकर के लास्ट रेयर तक हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और 1 बाय 1 वो हमारा सब प्रिंट कर देगा। और फिर सबसे लास्ट में जहां रेयर प्रिंट सबसे लास्ट वाला होगा प्रिंट, वहीं पे हम एक मैसेज भी दे देंगे कि ये क्या है, रेयर है। अब इसको रन कराते हैं तो देखना तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आउटपुट प्रोग्राम शेयर करेंगे तो आउटपुट भी शेयर कर देंगे, लिख लेना तुम लोग, मैसेज जैसे देखो, जैसे हम बोले थे, जैसे ही हमने प्रोग्राम रन कराया, मेन प्रोग्राम में हमारा मेनू बना हुआ था, देखो मेनू दिख रहा है ना, पल्लवी, नितुल, देखो यहाँ मेनू सब दिख रहा है। इनक्यू इंसर्शन ऑफ है, क्या आपको करना है, इंटर योर चॉइस, और हमसे वो पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमारा तो पहले इम्प्टी है, हम लोग उसमें कुछ डेटा ले लें, क्यू में कुछ लाइन बना दें हम लोग। तो मान लो हम पहला चॉइस दिए कि हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है, फर्स्ट चॉइस देके इंटर प्रेस किए, सबसे पहले हम 11 एक इंसर्ट कर लिए, ठीक है। फिर हम और भी आइटम ले लेते हैं, अभी 1 को ही प्रेस कर रहे हैं, और भी कुछ आइटम हम ले लेते हैं, मान लो 22 हम ले लिए, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। ये हम 22 प्रेस किए, फिर हम एक और आइटम ले लिए, सपोज
सपोज हम एक और आइटम ले लिए, इंटर आइटम, यहाँ पे मान लो 34 ले लिए। यहाँ देखो इंटर आइटम 34 हमने इनपुट, यानी कि 3 टाइम्स हम 1 1 पहला ऑप्शन लिए और हमने 3 एलिमेंट इंटर कर लिया। एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले से देख लेते हैं। तो फोर्थ चॉइस है हम लोग का डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पे फोर्थ चॉइस। तो फोर्थ चॉइस जैसे ही हम किए तो हमको सबसे पहले 11 इंटर किए थे, उसको हम प्रिंट करा लिए कि 11 और उसके बगल में फ्रंट, कि ये हमारा फ्रंट है। फिर 22 आया और फिर ये 34 आया, ये हमारा रेयर है। इसी तरह मान लो 5-6 एलिमेंट होते तो एक लाइन से यहाँ प्रिंट हो जाता और लास्ट में हमारा रेयर यहाँ पे मैसेज दे देता। तो ये एक तरह से क्यू की तरह हमें दिख रहा है कि हम क्या किए, आगे से लाइन लगे हुए हैं। सबसे आगे 11 है, वो फ्रंट है, उससे पीछे 22 आया और उससे पीछे 34 आया। ठीक है, हमने पहला और चौथा यानी कि फोर्थ डिस्प्ले वाला हम लोगों ने फंक्शन चेक कर लिया। अब ध्यान रखो कि फ्रंट हमारा कहाँ है, सबसे आगे है, यानी कि डिलीट जब हम करेंगे, डीक्यू करेंगे, डिलीशन ऑफ एन आइटम, तो क्यू से सबसे पहले क्या 11 हटना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे चॉइस देते हैं सेकंड वाला, कि अब हमें क्या करना है, डिलीट करने का काम करना था। हमने सेकंड वाला चॉइस दिया। जैसे ही सेकंड चॉइस दिए तो मैसेज क्या दे रहा है, डिलीटेड आइटम इज 11, यानी कि हमने 11 को डिलीट किया है। चेक करना हो, हम लोग 4 को प्रेस करेंगे, डिस्प्ले में देख लेंगे कि 11 हटा है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारा 11 हट गया, और जैसे ही 11 हटा तो उसके बाद वाला 22 अब फ्रंट बन गया, है ना। ये 2 ही एलिमेंट था, और 34 क्या हो गया, ये हमारा रेयर हो गया। 2 ही एलिमेंट है तो एक आगे है और एक पीछे है। सपोज हम एक और डिलीट करते हैं, उस केस में एक ही एलिमेंट बचेगा, है ना। और उस केस में हम क्या मैसेज हम लोग वहां पे सेट किए हैं कि फ्रंट और रियर दोनों हमारा क्या है, सेम है। तो डिलीट करने का ऑप्शन क्या है, 2 है। 2 हमने प्रेस किया तो देखते हैं कि मैसेज आया, डिलीटेड आइटम इज 22। और जब हम उसको डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके 4 से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ क्या मैसेज आ गया, यानी कि 22 हमारा डिलीट हो गया, सिर्फ 34 बचा। तो फ्रंट एंड रियर दोनों हमारा सेम है, यानी कि 34 ही है। तो सपोज हम और एक ही था आइटम, उसको हम फिर एक ही था उसको भी हम डिलीट कर देंगे। हम एम्प्टी वाला भी मैसेज चेक कर रहे हैं, 2 हम डाले, यानी कि डिलीटेड आइटम इज 34। ठीक है, अब हम फिर से मान लो एक और हम डिलीट, अब तो हमारा एक क्यू एम्प्टी हो गया है। अब हम 2 फिर से प्रेस करेंगे तो अब मैसेज आना चाहिए, क्यू इज एम्प्टी। क्योंकि सबसे पहले चेक करता है ना डिलीट करने समय भी कि एम्प्टी है कि नहीं। लिस्ट अगर एम्प्टी है तो मैसेज क्या करता था, वो अंडरफ्लो रिटर्न करता था। और अंडरफ्लो को हम कंपेयर किए थे मेन प्रोग्राम में कि अंडरफ्लो अगर है तो आप क्या करिए, मैसेज दे दीजिए कि क्यू इज एम्प्टी। और फाइनली जब हम 5 प्रेस करेंगे तो इससे एग्जिट हो जाएंगे, है ना। तो ये इसको यहाँ पे कर देते हैं मिनिमाइज। इस तरह से हमारा क्यू का प्रोग्राम रन करेगा। ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में सिर्फ फंक्शंस आते हैं तो हम लोग अलग अलग फंक्शंस को देखेंगे, लेकिन सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करा सकते ना, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करके अच्छे से अरेंज करके हमने ये प्रोग्राम बनाया, है ना।